गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखिए कैसे सोल्व करते हैं, इनके क्वेश्चंस आपको कैसे दिए जाएंगे। इसमें देखिए आपको दो फंक्शन दिए जाएंगे, u और v dx। ये मान लो पहला फंक्शन है और ये क्या है, दूसरा फंक्शन। इसमें देखो क्या होगा, पहले फंक्शन को आप टी मान के दूसरा नहीं मिलता या फिर दूसरे को टी मान कर पहला नहीं मिलता, तो कहने का मतलब है जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लग रहा हो। फिर देखो एक मेथड हमने पढ़ा है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, नीचे वाला फंक्शन कैसा हो आपका, p अपॉन क्यू फॉर्म में हो, ठीक है ना, p अपॉन क्यू फॉर्म यानी कि रेशनल नंबर में हो। अगर उस कंडीशन में आपको फंक्शन में क्या दिया जाए, नीचे आपकी लीनियर इक्वेशन हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं लग रही है, तो आप उसमें किससे समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड से समाकलन। इसमें क्या होगा, आपको फंक्शन दो दिए जाएंगे, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे फंक्शन का क्या करोगे आप इसमें इंटीग्रेशन, माइनस पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का क्या किया आपने इंटीग्रेशन किया, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, पहले का क्या करोगे आप डिफरेंशिएशन, दूसरे का क्या करोगे आप इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का क्या करोगे आप इंटीग्रेशन, और प्लस में क्या लिखोगे सी। ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। तो देखिए कोई भी क्वेश्चंस आपको दिया जाए तो उसमें यदि आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आप बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस किस टाइप के दिए जाएंगे, आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कोई भी क्वेश्चंस दिए जाए, अब देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला फंक्शन कैसे चूज करें, आप दूसरा फंक्शन कैसे चूज करें। तो सबसे पहले आपकी आवश्यकता यह है कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का चुनाव आप कैसे करें, उनको आप कैसे चूज करेंगे। तो देखिए उसके लिए कुछ नियम, कुछ कंडीशंस हैं। अगर उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उन फंक्शनों को चूज कर सकते हैं कि पहला फंक्शन आपको क्या लेना है, दूसरा फंक्शन आप क्या लोगे। तो देखिए इसके लिए आपको ये लेना है आई डेट, आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। आई का मतलब क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए एल का मतलब क्या हो गया, लॉगरिथम फंक्शन यानी कि लघुगणकीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। ए का मतलब क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि बीजीय फलन। लॉगरिथम तो आप जानते हो जिसमें ऐसे लॉग होगा, log x, log 2x, इस टाइप में। और देखो अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, x स्क्वायर, x की पावर 3 या x की पावर n, इस टाइप के जो फंक्शन होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके अलजेब्रिक फंक्शन। t का मतलब क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन। और e का मतलब है एक्सपोनेंशियल
एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या कहलाता है आपका? चर घातांकीय। अब देखो चर घातांकीय एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके देखो कौन कौन से होते हैं? e की पावर x और a की पावर x, ये दो फंक्शन होते हैं, इनको आप क्या बोलते हैं? चर घातांकीय फंक्शन। तो देखिए आपको मैंने ये आइए तो लिख दिया, लेकिन अब देखो इसमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन कैसे निकालोगे? कोई भी फंक्शन आपको दिया जाए तो आप उसकी सीक्वेंस चेक करना, जो इस सीक्वेंस में पहले आ रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में आ रहा है उसको क्या करेंगे आप? सेकंड फंक्शन। जो इस कंडीशन में आपके सबसे पहले आ रहा है उसको क्या लिखेंगे आप? पहला फंक्शन। दूसरा आ रहा है उसको दूसरा फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा देखिए तीन कंडीशन और बताता हूं मैं, उनको देखिए आप नोट करेंगे। ये चीज तो आप कर सकते हो, किसी भी सवाल में आप यूज कर लेना। उसके अलावा आपको तीन कंडीशन और है, वो आपको ध्यान रखनी है, इसको आप नोट डाल के लिख लेना। पहला, मोस्टली वी अज्यूम फर्स्ट फंक्शन बी एक्स की पावर n। एक्स की पावर n को अधिकांशतः प्रथम फलन मानते हैं। क्या करते हो? x की पावर n को अधिकांशतः क्या मानते हो? प्रथम फलन। मोस्टली वी अज्यूम फर्स्ट फंक्शन भी x की पावर n, ठीक है। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है इसमें? सेकंड कंडीशन ये दी गई है, इफ वी नो इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन वी ऑलवेज, देखो ऑलवेज लिखना उसको समझना, ऑलवेज अज्यूम इट सेकंड फंक्शन, ठीक है। इफ वी नो इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन, आपको जो भी फंक्शन दिया जाए फर्स्ट और सेकंड गिवन फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन, अगर आप दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या करते हो आप? जानते हो, दिए हुए फंक्शन का क्या जानते हो? इंटीग्रेशन। वी ऑलवेज अज्यूम, तो हमेशा उसे हम क्या मानेंगे? सेकंड फंक्शन। तो देखिए यदि हम किसी फलन का समाकलन जानते हैं तो उसे हमेशा सेकंड फलन मानते हैं, अर्थात सेकंड फलन का समाकलन आना चाहिए। अर्थात क्या है? क्या आना चाहिए आपको? सेकंड फंक्शन जो आप लेट करते हो, जो आप अज्यूम करते हो, उसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए थर्ड कंडीशन क्या है इसमें? थर्ड है इफ वी नॉट find the integration of single function, then we assume
then we assume one second फंक्शन। यदि हम दिए गए एकल फलन, कैसा फलन होना चाहिए, वो सिंगल फंक्शन होना चाहिए। कैसा फंक्शन होना चाहिए, सिंगल। यदि हम दिए गए एकल फलन का समाकलन नहीं जानते हैं तो एक को हमेशा द्वितीय फलन मानकर समाकलन करते हैं। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना, अगर x मोस्टली, देखो मैंने मोस्टली लिखा है यानी कि अधिकांश है, हमेशा नहीं है कि x की पावर n दे दिया जाए तो आप उसको हमेशा क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। मोस्टली ज्यादातर हम क्या करते हैं इसमें x की पावर n को। अब देखो कुछ कंडीशंस है, कंडीशन देखो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो जिसको आप सेकंड फंक्शन मानते हो उसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। क्या हो गई, अगर आप सेकंड फंक्शन किसी को मानते हैं तो उसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। कई बार ऐसा होता है कि हमको दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन आता है, हमको दोनों फंक्शन का क्या आता है, इंटीग्रेशन आता है, तो आप उसमें किसका यूज करना, आईलेट का। किसका यूज करेंगे आप उसमें, आईलेट का। अगर आप उसमें आईलेट का यूज करते हैं तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो एक तो आपको सिर्फ आईलेट याद रखना है और दूसरा आपको ये याद रखना है कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। सेकंड फंक्शन का क्या आना चाहिए आपको, इंटीग्रेशन। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसके एक दो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद इसके जो फॉर्मूले हैं उनका आप सॉल्यूशन करेंगे। एक 3 फॉर्मूले हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। देखिए नियम आपको ढंग से याद होने चाहिए, अगर आपको ये नियम याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन आप लेते हैं, आपने क्वेश्चन ले लिया x sin x dx, ये क्वेश्चन दिया है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। देखो इंटीग्रेट दो फंक्शन है, पहला और दूसरा, पहले को मानने पर दूसरा नहीं मिल रहा, दूसरे को मानने पर पहला नहीं मिल रहा। इसका मतलब आप इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो लगा ही नहीं सकते। फिर मैंने आपको क्या बताया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड से समाकलन। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले आप चूज करोगे कि पहला फंक्शन कौन सा है और दूसरा फंक्शन कौन सा है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या बताया मैंने आपको, बाय आईलेट। देखो ध्यान देना, आईलेट से कैसे चूज करोगे। सबसे पहले देखो ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, निशान लगा लो। कौन कौन सा फंक्शन आपके पास, अलजेब्रिक, एक्स अलजेब्रिक, और साइन का कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। पहला कौन सा है, अलजेब्रिक। यहाँ पहला दूसरे से मतलब नहीं है, हम तो यहाँ देखेंगे अलजेब्रिक फंक्शन तो कैसा आता है, पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा आता है, बाद में। तो आप देखिए इसमें क्या करोगे, इसको पहला फंक्शन मानोगे और इसको क्या मानोगे, दूसरा फंक्शन। अब देखो एक चीज का और ध्यान रखना, आपने जो दूसरा फंक्शन माना है क्या उसका इंटीग्रेशन आपको आता है क्या, जी आपको इसका इंटीग्रेशन आता है। आपको तो दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन आता है, इसमें इसका भी आता है और इसका भी आता है। तो उस कंडीशन में आप किसका यूज करोगे, आईलेट का। और आईलेट का यूज किया तो अलजेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कौन सा पहले आता है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो आपने इसको क्या मान लिया, पहला फंक्शन, और इसको क्या मान लिया, दूसरा फंक्शन। अब देखिए आपका फॉर्मूला, ध्यान देना फॉर्मूले को मैं चेंज करके लिखा हूं। देखो इसका मतलब क्या होता है, पहला, इसको क्या बोल दिया, दूसरा, इसको क्या बोल दिया, पहला, और इसको क्या बोल दिया, दूसरा, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखिए आपका जो फॉर्मूला है उसको मैं लिख देता हूं एक बार। क्या है फॉर्मूला, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन,
का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे का भी क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन। अब देखो क्या किया, पहला फंक्शन एडिशन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे का क्या कर दिया आपने इंटीग्रेशन और प्लस में क्या ले लिया आपने सी ले लिया। अब देखो ध्यान देना कैसे सॉल्व करोगे। पहला फंक्शन का किया जाएगा sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का cos x, क्या होगा माइनस का cos x। अब देखो इसमें क्या जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन का साइन तो आएगा, x का क्या होगा 1 और साइन का क्या होगा माइनस का cos x और फिर इस पूरे फंक्शन का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, प्लस में क्या है इसको ऐड कीजिए माइनस x cos x, माइनस और माइनस का क्या होगा प्लस और cos x का क्या होगा sin x, cos x का क्या होगा sin x और प्लस में क्या आ जाएगा sin। तो इस तरीके से आप इस फंक्शन का क्या कर सकते हैं, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपको देखिए कोई भी फंक्शन दिया जाए उसको अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है तो यही कंडीशन आपको इसमें यूज करनी है। अब देखिए क्वेश्चन और लेते हैं आप x की पावर 2 log of x dx, ये क्वेश्चन दिया है। देखो ध्यान रखना, सबसे पहले एक चीज का विशेष ध्यान रखो, क्या इसमें देखो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्या log x का इंटीग्रेशन जानते हो क्या, नहीं जानते, क्योंकि आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है। log x का सिर्फ आप डिफरेंशिएशन जानते हो, log x का क्या जानते हो आप डिफरेंशिएशन। तो देखिए आप इसमें अगर i गेट यूज करते हैं तो क्या लिखेंगे बाई i गेट। देखो एक तो क्या है अलजेब्रिक फंक्शन, क्या है एक तो आपका अलजेब्रिक फंक्शन और दूसरा क्या है आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पहले कौन आ रहा है इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, तो आप इसको तो क्या मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या मानेंगे सेकंड फंक्शन। अब देखो डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, देखो ध्यान देना बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा। पहला फंक्शन आपने एज इट इज लिखा, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे को क्या कर दिया आपने इंटीग्रेट, माइनस पहले का क्या कर दिया आपने डिफरेंशिएशन, पहले का क्या कर दिया आपने डिफरेंशिएशन, दूसरे का क्या कर दिया आपने इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का क्या कर दिया इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे का क्या कर दिया आपने इंटीग्रेशन और प्लस में क्या जाएगा सी। देखो बातों को समझो, अगर आप बातों को एक एक चीज को समझोगे ना स्टेप बाय स्टेप तो आपको इनके सवालों में कोई समस्या नहीं आएगी। आप पहले देखो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन और प्लस में क्या ले लेते हो आप इसमें सी ले लेते हो। अब देखिए इसमें आप कैसे सोल्व करेंगे, पहला फंक्शन ये तो देखिए इसमें कोई है ही नहीं, ये तो ऐड किया जाएगा, इसको इंटीग्रेट कीजिए आएगा x की पावर 3/3 माइनस क्या आएगा माइनस। अब देखो इंटीग्रेशन ये तो ऐड किया जाएगा, log x का क्या होगा 1/x, इसका क्या होगा x की पावर 3/3, ये क्या है dx प्लस में क्या है c। अभी देखो ये सॉल्व नहीं हुआ है, ध्यान रखना इसमें इंटीग्रेशन हट चुका है लेकिन इसमें इंटीग्रेशन अभी लगा हुआ है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे आप x की पावर 3/3 माइनस log ऑफ x भी आएगा, भी log ऑफ x माइनस देखो ये x कैंसिल हो जाएगा 1/3 तो बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा आपके पास x² क्या आ जाएगा dx प्लस में क्या आ जाएगा c। तो आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 3/3 log ऑफ x माइनस 1/3, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा x की पावर 3/3 प्लस में क्या आ गया c। इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर इसमें x की पावर 3/3 log ऑफ x माइनस 1/9 x की पावर 3 प्लस में क्या है c। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें? तो देखिए मैंने इनको दो क्वेश्चंस बताए हैं, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फॉर्मूला। आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे क्वेश्चन करो, हम ज्यादा नहीं करेंगे। अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो इन सवालों में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप ज्यादा एकदम से प्रेशर अपने ऊपर मत लेना, क्वेश्चन धीरे धीरे करना, सवाल सरल है
लेकिन आपको थोड़ी सी सावधानियां इनमें बरतनी पड़ेगी। जो मैंने इसमें 3 नॉट्स बताए वो, और एक आपको जो आईलेट बताया वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके फॉर्मूले करेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 फॉर्मूले वो आपको बताएंगे अभी।